मैं कृष्णराम श्री रामनारायण पांडे इंटर कॉलेज परिसर में आप सभी अभिभावकों और छात्रों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के जो इसके पहले वीडियो मैंने बताया था कि मेंडल के आनुवंशिकी नियम वंशागत, उसी के चरण में हम आज आगे बढ़ते हैं। मेंडल के नियम में कि कुछ उन्होंने और चीज़ों को कैसे दिया, फिर उन्होंने अपने प्रयोग किस पर किए और अपने प्रयोग में उन्होंने क्या क्या दर्शाया, क्या देखा, उस पर आज हम बहस करेंगे। तो मेंडल के प्रयोग में पहले उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों को दिया जिन्हें हम आपके सामने पुटअप कर रहे हैं। तो उन शब्दों में आप ये देखें, पहला आपका होता है मेंडल के प्रयोग में जीन या कारक। तो ये आपका जो है कक्षा जो 12वीं का आनुवंशिकी चल रहा है, उसी में आपका अगला नेक्स्ट वीडियो है जीव विज्ञान में जीन मेंडल के अंतर्गत। तो आप देखें मेंडल ने कुछ ऐसे आनुवंशिका में नियम भी दिए। उन्होंने जो बताया जीन या कारक, उन्होंने बताया कि सजीवों में कुछ ऐसे प्रत्येक लक्षण होते हैं, कुछ प्रत्येक लक्षणों का नियंत्रण जिनके द्वारा होता है उन्हें हम जीन या कारक कहते हैं। मेंडल ने बताया कि सजीवों में अर्थात मेंडल के अनुसार सजीवों के प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण जो है कुछ कारकों द्वारा होता है, उन्हें हम जीन कहते हैं। अब जीन की शब्दावली ये है, कभी हम सब लोग परिचित हैं कि कहीं कोई बात आती है, किसी चीज़ पर बात छिड़ जाती है तो लोग कहते हैं कि इनका जीन्स जो है बहुत अच्छा है, इनका जीन्स बहुत रंग है। तो ऐसे में जीन्स शब्द की ये है कि कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उन्हें कारक के रूप में पहुंचाते रहते हैं या काम करते रहते हैं। अब उसके बाद जीन्स के बाद आपको आता है, इसमें मेंडल ने जो प्रयोग किया मटर के पौधे पर, उनमें संकरण कैसे कराया। तो आप ये देखें कि संकरण क्या होता है। तो जीन के बाद आपका आता है संकरण। जीन के बाद आता है संकरण। आप देखिए संकरण यानी क्रॉस सिस्टम है। तो संकरण का मतलब ये होता है कि एक तुलनात्मक लक्षण वाले, तुलनात्मक का मतलब विशिष्ट, अच्छे, तुलनात्मक, जब तुलनात्मक लक्षण वाले नर और मादा के बीच निषेचन कराया जाता है तो उनसे होने वाली क्रिया को ही हम संकरण कहते हैं। पुनः ध्यान दें कि जो मेंडल ने दिया उसमें आपका है संकरण में। तो मेंडल के संकरण में उन्होंने बताया कि जब तुलनात्मक मतलब अच्छे, तुलनात्मक लक्षण वाले नर और मादा के बीच निषेचन क्रिया कराया जाता है तो इस क्रिया को ही हम संकरण कहते हैं। अब इस संकरण की क्रिया में आपका एकल संकरण, द्वि संकरण, ये दो प्रकार के होते हैं। तो मेंडल ने संकरण की क्रिया कराने में अपने प्रयोग को सिद्ध करने के लिए उन्होंने मटर के दाने लिए। तो मटर के दाने के दो मटर के पौधे लिए। तो उन्होंने पहले आपके जो संकरण में मेंडल ने अपने पहले आपके जो है नियम में उन्होंने एक शुद्ध लंबे और शुद्ध पौधों के बीच आपने क्रिया कराया। तो मेंडल ने देखें, जब आप संकरण के बाद मटर के पौधे पर अपना शुद्ध लंबा और शुद्ध आपका जो है बौने के बीच क्रिया कराया तो आप देखें आपका मटर का शुद्ध लंबा पौधा आपको इसे टीटी से दर्शाया। फिर आपने मटर का शुद्ध बौना पौधा, इसे टीटी हुई। मेंडल ने जब शुद्ध लंबे और शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया तो जो संकरण कराया शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने के बीच में,
तो कराने के बाद जो पहले इसके बाद पीढ़ी पैदा होती है उसमें कौन से चीज़ पैदा होते हैं, तो आप ये देखें कि आपका ये शुद्ध आपका लंबा है PP, ये आपका शुद्ध लंबा पौधा है। ये आपका जो है आपका ये शुद्ध आपका स्मॉल T, ये शुद्ध आपका छोटा पौधा है। इनके बीच इन्होंने संकरण कराया। मेंडल ने अपने मटर के पौधों को जब चुना तो शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने इन पौधों के बीच जब उन्होंने संकरण कराया तो देखा कि प्रथम पुत्र पीढ़ी में कौन से प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, तो शुद्ध लंबे और शुद्ध आपके जो है इस आपके जो बौने पीढ़ों में जब उन्होंने संकरण कराया तो सभी आपके देखें जब उन्होंने संकरण कराया तो प्रथम पुत्र पीढ़ी में जब उन्होंने संकरण कराया शुद्ध लंबे या शुद्ध बौने पौधों में, तो आपने देखा कि संकरण कराने के पश्चात पहले पीढ़ी में सभी शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए। मेंडल ने जब ये प्रयोग कराया तो पहले पीढ़ी में आपके जो है सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, अर्थात प्रथम पुत्र पीढ़ी में सभी लंबे पौधे। इस प्रथम पुत्र पीढ़ी को उन्होंने F1 का दर्जा दिया, अर्थात प्रथम पीढ़ी उसमें F1 में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो पुनः देखें आप कि संकरण के लिए मैंने बताया सबसे आज का जो है सबसे गुल्लक चीज़ें हैं आज की दुनिया का, आज 21वीं सदी का, कि मेंडल ने संकरण के लिए मैंने बताया कि जब सभी तुलनात्मक लक्षण वाले नर और मादा के बीच निषेचन क्रिया कराया जाता है तो इस क्रिया को ही हम संकरण कहते हैं। अब इस संकरण की क्रिया में मेंडल ने इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए मटर का एक शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधा लिया। उनके बीच जब उसने क्रिया कराया तो पहली पीढ़ी में आपने देखा कि सभी जो है लंबे पौधे प्राप्त हुए। जब सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए तो पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, अर्थात इनमें इन्होंने एक कराया। अब इसके बाद इनमें स्वपरागण कराया। अब इन सभी पौधों में जब ये प्राप्त हुए प्रथम पुत्र पीढ़ी में, तो इस प्रथम पुत्र पीढ़ी के अंतर्गत उन्होंने फिर आपका जो है स्वपरागण कराया। अब स्वपरागण कराने का तात्पर्य है किसी भी एक पौधे के एक पुष्प का परागण उसी पौधे उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर डालने की क्रिया को ही स्वपरागण कहते हैं। तो उन्होंने अब मटर के पौधे में फिर इसी में आपका जो है स्वपरागण कराया। तो स्वपरागण करा करके देखा कि अगली उनकी पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। तो पुनः आप ये देखें कि जब इनके बीच आगे स्वपरागण होता है पुनः इन पौधों में स्वपरागण कराया गया। तो जब मेंडल ने इन पौधों में स्वपरागण कराया तो जब स्वपरागण उन्होंने कराया तो इसके अंतर्गत जब उन्होंने स्वपरागण कराया तो स्वपरागण कराने में आपको जो है ये क्रिया जब उनके बनी तो स्वपरागण कराने के लिए हम पुनः इस क्रिया को दर्शा देते हैं कि कैसे आपके छोटे कर्मों में कर्सर करते हैं
तो देखें आपका जब इसको और हम छोटा करके भी दिखाते हैं, जब स्वपरागण हमने कराया, स्वपरागण, तो इनमें उन्होंने देखा स्वपरागण कराने में आपका इसमें एक अब देखें पुनः आप कि अब पहले पीढ़ी में मेंडल ने जब प्रयोग कराया तो संकरण कराया, तो पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब उन्होंने दूसरी पीढ़ी में उन्हीं पौधों के पुष्पों और परागणों में स्वपरागण कराया। तो जब उन्हीं पौधों के पुष्पों में मेंडल ने स्वपरागण कराया, तो स्वपरागण कराने पर उन्होंने देखा कि उनमें ये लंबे और बौने का अनुपात आता है आपका 3:1। अब आप देखिए स्वपरागण की क्रिया में आपका 1, 2, 3 ये लंबे हैं, ये आपका बौना है। तो स्वपरागण कराने में आपका 3:1, 3:1। अब दूसरी आपको जो 3:1 प्राप्त हुआ, इन्हें हम जो है आपका द्वितीय पुत्र पीढ़ी कहते हैं, अर्थात उसी पौधों के स्वपरागण में दूसरी पीढ़ी में 3:1 में आपके जो है ये पौधे प्राप्त हुए, जिसमें 3 शुद्ध लंबे हैं, आपका जो है एक बौना पौधा प्राप्त हुआ। अर्थात दूसरी पीढ़ी में F2, दूसरी पीढ़ी का नाम उन्होंने F2 दिया। अब दूसरी पीढ़ी में उन्होंने देखा कि आपका जो है 3:1 अर्थात 3:1 का शुद्ध और बौना पौधा प्राप्त हुआ। इनमें 3:1 में अर्थात 3 पौधे शुद्ध लंबे हुए और एक आपका बौना प्राप्त हुआ। तो मेंडल ने इनसे फिर आगे इनको जो है, जब मेंडल अपना फिर इसको आगे की पीढ़ी में प्रयोग कराता है, तो उसमें आपको जो है तब वो प्राप्त हुए 9:3:3:1। जब मेंडल आगे इन्हीं पौधों को फिर अपना आपका जो है स्वपरागण कराएगा, तब इन पौधों का जो है शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों की प्राप्ति होगी 9:3:3:1 का होता है। तो पुनः आप सभी ध्यान दें कि जो हमारे आज के सिस्टम में मेंडल ने अनुवंशिकी दिया या हमारे जो सुधार हो रहे हैं, आज सभी लोगों का जो ये संकरण विधि है या नए पौधों की सर्च है, नए जीन्स की सर्च है, तो कहीं न कहीं इस हमारे आपके विकास में इस मेंडल के प्रयोग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि आज उस योगदान के द्वारा हम सजीव जगत में जितने भी सजीव जगत के अंतर्गत, चाहे वो वनस्पति जगत हो या जीव जगत हो, उन सब में कहीं न कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान है, जिससे आज सभी लोग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसके अंदर नई जातियों का प्रजातियों का विकास हो रहा है। तो आज के सिस्टम में हम आपको आज की वीडियो में हम ये चाहेंगे कि आप लोग इसे अध्ययन करेंगे। कहीं भी आपका सिस्टम होता है तो आप उसे पूछने का प्रयास करेंगे और आप अध्ययन करेंगे, और कहीं भी सिस्टम आपका होता है तो आप उसे पढ़ने परिश्रम करने का अनुभव करेंगे। इसी के साथ हम आपको आज की वीडियो में आप सबको धन्यवाद देते हैं।